स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलिगुम का आघूर्ण। इसका मतलब यह है कि एक वैद्युत द्विध्रुव, जैसे यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इस वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ रख दिया गया, एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है जो यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो जो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखेंगे तो द्विध्रुव पर क्या होते हैं, आवेश होते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। और वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस द्विध्रुव पर बल आरोपित करेगा, क्योंकि जो वैद्युत द्विध्रुव का प्लस क्यू आवेश है ये वैद्युत क्षेत्र द्वारा आकर्षित होगा और ये माइनस क्यू आवेश आकर्षित होगा और प्लस क्यू आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, इस प्रकार से ये इसका धनावेश और ये इसका ऋणावेश, इस प्रकार से इसको वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया थीटा एंगल पर। तो क्या होगा, इस पर दो विपरीत, ये वैद्युत क्षेत्र पर दो विपरीत बल लगाएगा, इस प्रकार से दो विपरीत बल, एक ऊपर से लगेगा एक नीचे से लगेगा, ऐसे दो विपरीत बल लगेंगे। तो जब दो विपरीत बल लगेंगे तो ये विपरीत बल क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेंगे। तो ये दो विपरीत बल इस प्रकार से जो लगेंगे वो द्विध्रुव को इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करेंगे, जिससे चूंकि ये दो बल लग रहे हैं द्विध्रुव पर, इसलिए क्या बन जाएंगे, बलयुग्म बन जाएंगे या प्रत्यानयन बल बन जाएंगे, क्योंकि घुमाने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए प्रत्यानयन बलयुग्म बन जाएंगे। और ये बलयुग्म क्या करेगा, द्विध्रुव को घुमाएगा, कब तक, जब तक ये द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर हम लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर रखा है, थीटा कोण पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर द्विध्रुव जब थीटा कोण पर स्थित है तो द्विध्रुव के प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण आवेश जो है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण बल F के मान कैसे होंगे, बराबर विपरीत होंगे। देखिए विपरीत हैं, ये इसकी दिशा इसके विपरीत है और कैसे हैं, समांतर हैं, दोनों क्या है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, वह समांतर हैं। तो जो बराबर हैं, विपरीत हुआ, समांतर हैं, तो ये क्या बना देंगे, तो यह क्या बनाएंगे, बल युग्म। जब दो बल एक दूसरे के विपरीत समांतर लगते हैं तो क्या बनाते हैं, बल युग्म बना देते हैं, बल युग्म बनाते हैं। और ये बल युग्म क्या करेगा, इसको स्थिर रखेगा नहीं, क्या करेगा, इसको जैसे बल युग्म बनेगा, ये बल युग्म बनेगा तो क्या करेगा, इसको रोटेट कराएगा, घुमाएगा। यह जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करता है, किधर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करेगा, घुमाने का प्रयास करता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। अब ये बलयुग्म का आघूर्ण हो गया, तो बलयुग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th में। बलयुग्म का आघूर्ण टाउ होता है एक बल गुणे दो, बलयुग्म में दो बल होते हैं, कोई भी एक बल गुणे उन क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो देखिए यहाँ पर जो बलयुग्म बना है, इस बलयुग्म के दोनों बल के मान बराबर हैं, F लिख लेंगे। अब क्रिया रेखा जो होगी, इनकी लंबवत दूरी ये निकाली जाएगी, तो ये आएगी AC। अब AC का मान हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो हम त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पर ABC में
अगर हमें कोण सामने भुजा लंब चाहिए तो लंब भुजा का मान निकालना है तो साइन थीटा लिया जाएगा। साइन थीटा होता है लंब AC बटे कर्ण AB। देन अगर हमें AC चाहिए तो AC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। AB साइन थीटा और AB का मान कितना है 12। तो इस प्रकार से AC का मान आ जाएगा 12 साइन थीटा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, लेकिन इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। तो AC का मान हो जाएगा टाउ 12 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टाउ इंटू F इंटू 12 साइन थीटा। और बल जो F होता है, F बराबर क्या होता है EQ, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है F अपान Q। E इक्वल टू होता है F अपान Q, तो F हो गया EQ। इस प्रकार से जो फॉर्मूला बनेगा, अतः टाउ इक्वल टू F की वैल्यू रख देंगे हम EQ, और आगे हो गया 2L साइन थीटा। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L। तो फॉर्मूला हमारा जो तैयार होगा टाउ इक्वल टू P साइन थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला होगा, जिसके द्वारा हम निकाल सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है तो उस पर कितना बलयुग्म लग रहा होगा, उसका बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा। इस फार्मूले के द्वारा से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग कंडीशन स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण या प्रत्यान बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू फार्मूला निकला PE साइन थीटा। अब इसकी विशेष स्थिति देखिए क्या है, विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ ये हैं कि यदि हम द्विध्रुव को इस प्रकार से थीटा एंगल पर ना रखकर, मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें द्विध्रुव को इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही रख दिया गया। इस प्रकार से एक द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दिया गया। तो यदि नंबर 1 है, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित हो तो थीटा कोण कितना होगा, 0 होगा। देन टाउ इक्वल टू PE साइन 0 होगा, और साइन 0 की वैल्यू सभी लोग जानते हैं 0 होती है, तो ये बलयुग्म उस पर लगेगा नहीं। मतलब जैसा स्थित है उसी प्रकार, ये अगर इस प्रकार से द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित है तो ये जो है संतुलित उसी अवस्था में बना रहेगा, इस पर किसी प्रकार का बल नहीं लगेगा। दूसरी स्थिति है नंबर 2, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित हो। कैसे हो, लंबवत स्थित हो तो थीटा का मान 90 होगा। मतलब ये हमारी वैद्युत क्षेत्र दिशा इस प्रकार से ये 90 डिग्री पर हो। तो देखा गया कि यहाँ पर जो बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये अभी हम प्रूफ करेंगे। थीटा अगर 90 होगा तो देन टाउ इक्वल टू क्या आएगा, PE साइन 90, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा PE। अब इसको हम लिखेंगे अधिकतम बलयुग्म, क्योंकि इस अवस्था में जो बल लगेगा वैद्युत द्विध्रुव को सबसे ज़्यादा बल लगेगा और तेज़ी से बल लगेगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया टाउ इक्वल टू P, ये अधिकतम बलयुग्म होगा। इस फार्मूले से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की डिफिनीशन निकाल सकते हैं। लिखेंगे यदि P की डिफिनीशन आए तो लिखेंगे तो देन लिख लेते हैं, देन P इक्वल टू टाउ मैक्स अपान E। यदि E की वैल्यू हो जाएगी 1 न्यूटन प्रति कूलाम, देन हैंस हिंदी में लिख देते हैं, अतः जो P इक्वल टू हो जाएगा टाउ मैक्स। इससे हम डिफिनीशन निकाल सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, किसके फॉर्म में, बलयुग्म के आघूर्ण के रूप में।
तो यदि यदि वैद्युत द्विध्रुव एक समान, वैद्युत द्विध्रुव एक न्यूटन प्रतिकूलाम, वैद्युत द्विध्रुव एक न्यूटन प्रतिकूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो। यदि वैद्युत द्विध्रुव एक न्यूटन प्रतिकूलाम के एक न्यूटन प्रतिकूलाम के वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तो उस पर लगने वाले अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण को उस द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। क्या लिखेंगे? यदि वैद्युत द्विध्रुव एक न्यूटन प्रतिकूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, कैसे हो? परपेंडिकुलर, लंबवत स्थित हो तो उस पर लगने वाले, क्या लगने वाले? टाउ मैक्स, टाउ मीन्स अधिकतम बलयुग्म के आघूर्ण को उस द्विध्रुव डाइपोल द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो परिभाषा है वो बलयुग्म के आघूर्ण से निकाली गई कि यदि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो एक न्यूटन प्रतिकूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे स्थित हो, लंबवत, परपेंडिकुलर, तो उस पर जो अधिकतम बलयुग्म लगेगा, बलयुग्म का आघूर्ण, वही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस पर कितना बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा होगा, ये इसकी कंडीशन है, नोट कर लें। और वीडियो अगर स्टूडेंट्स अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट्स को शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।